नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिक दोस्त में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय कुछ अलग ही है। आज के इस वीडियो में हमें एक कमेंट आया, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से एक कमेंट ये आया कि उनकी पत्नी उनके साथ बहुत झगड़ा करती है। उनके परिवार में पारिवारिक कलह होने की वजह से काम में मन नहीं लगता है, घर की शांति खत्म हो जाती है। देखिए, जब जीवन साथी अच्छा हो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर वही जीवन साथी किचकिच करने वाला हो, कर करने वाला हो, तो वो जीवन नर्क से भी बदतर बन जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आजकल जो सोसाइटी में चल रहे हैं कि लोग अपने इज्जत के लिए, अपने घर की मान मर्यादा के लिए ऐसी बातों को चुप रह करके सहने लगते हैं और घुट घुट करके ज़िंदगी जीते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर देखा होगा कि ये चीज़ें आम बात हैं कि पुरुष इसमें क्या होता है कि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए, एक तो सबसे पहले वो अपने माता पिता से अपनी इज्जत बचाने के लिए, या अपने भाई बहन से, या फिर अपने घर में फैमिली मेम्बर में, या फिर अपने ससुराल पक्ष में भी अपनी इज्जत बचाने के लिए वह चीज़ों को सहने लगता है। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और उसमें जो औरतें होती हैं उनका जो मन होता है वो काफ़ी बढ़ने लगता है। देखिए, मैं औरतों के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कुछ समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं तो जिस पर मुझे वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी कि सर मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से हम ऐसे झगड़ालू स्त्री से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और अपने घर में हो रहे कलह से भी बच सकते हैं। तो देखिए, मैंने उनको तो सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन उनका कहना था कि सर आप इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा ताकि और लोगों को भी इससे सहायता हो सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा कि यदि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घट रही है तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बिना किसी झंझट के आप ऐसे सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट पंजीत त्रिपाठी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिक दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन का भी जो ऑप्शन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियोज़ अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ घटना घट रही है कि आपके साथ जो जीवन साथी है वो काफ़ी चिक करने वाली है, किचकिच करने वाली है, वो झगड़ा करती है, आपकी बुराई करती है, आपके घर वालों से झगड़ा करती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सोचते हैं कि हम कैसे ऐसी परिस्थिति को हैंडल करें, उससे कैसे निपटे, कैसे हम अपने घर में शांति को बहाल करें। तो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपने मन बना लिया है कि आपको ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहना है तो आप ऐसे स्त्री को तलाक भी दे सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये प्रश्न ये होता है कि तलाक का आधार क्या हो सकता है। तो देखिए, तलाक का आधार एक मानसिक क्रूरता भी होता है। यदि पत्नी के द्वारा बार बार पति की बेइज्जती, बार बार पति के घर वालों के साथ झगड़ा करना और बार बार पति के बारे में किसी और से गलत बोलना या शक करना, हद से ज़्यादा झगड़ा करना, यह भी एक मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट सुनाया था और उसमें यह बात कही गई थी कि जिसमें कि एक सेना के अधिकारी के पत्नी के द्वारा उसके पति के ऊपर बार बार आरोप लगाए जा रहे थे, बार बार उसकी शिकायत उसके रेजिमेंट से की जा रही थी, तो इसको भी कोर्ट ने मानसिक क्रूरता माना। तो इसी मानसिक क्रूरता के आधार पे आप उस महिला को तलाक दे सकते हैं। यदि वह तलाक के लिए म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है, यानी कि वह मान जाती है, तो बिल्कुल सही है। नहीं तो आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत आप उसमें एक अलग से केस फाइल कर सकते हैं एक पक्षीय तलाक के लिए। तो इसमें बस आपको सबूत जुटाने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से आप उसको पेश कर सकें न्यायालय में और अपने पक्ष को मजबूत कर सकें। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि फैमिली कोर्ट का जो मैटर होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है, वो बहुत ही उलझा हुआ होता है। उसमें हर पॉइंट्स को बड़ी बारीकी से रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं लड़ रहे हैं, आप यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जो आपकी पत्नी रह चुकी है, जो आपके साथ संबंध में रही है। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें भावनाओं में भी आप बहते नजर आएंगे। तो यहाँ पे अपनी भावनाओं को आपको दूर रखना है और अच्छे और आपका जो भी लीगल फैक्ट्स है उसको सामने रखना होगा। तो इसमें आपका जो भी
एविडेंस होगा, जो भी प्रूफ होगा वो काफ़ी कॉन्क्रीट यानी काफ़ी मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरोप आप लगाएं और आप उसे सिद्ध नहीं कर पाएं। यदि आप आरोप लगाते हैं और वो सिद्ध नहीं होता है तो आप केस हार सकते हैं। तो इसलिए आपको हर एविडेंस को अच्छे से पेश करना है फैमिली कोर्ट में और हर तरीके से मजबूत पक्ष को रखना है। साथ ही साथ आपको एक अच्छा लॉयर भी करना चाहिए, तभी आपको अपने उस वाइफ के खिलाफ जो भी आप डाइवोर्स केस फाइल किए हैं, या तो एक पक्षीय या फिर म्यूचुअल है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की रजामंदी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमेशा एक पक्षीय तलाक में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और यहाँ पे समझौते जैसी नौबत आती है। तो आपको एक अच्छे से वकील करना है और दूसरी बात यह है कि आपको अपने से भी एविडेंस कलेक्ट करना है और अच्छी तरीके से उसको अदालत में पेश करना है, तभी आपको न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पत्नी को तलाक दे सकते हैं यदि वह मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित करती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बताइएगा, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।